नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बता दें कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर एंधा गांव में चौपाल लगाकर जनसंवाद किया गया है। बताया जा रहा है कि होली और शब बारात के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ गोष्ठी किए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार कोटरा थाना प्रभारी ने चौपाल लगाकर तमाम जो ग्रामवासी हैं और धर्मगुरु हैं उनके साथ संवाद किया है। कहा गया कि कोई भी अराजक तत्व जो आपराधिक गतिविधि में संलिप्त हो, ऐसे व्यक्ति की सूचना पुलिस को दी जाए। अफवाहों से दूर रहें और शराब का सेवन करने से बचने की भी अपील की गई। इसी के हम कालिख लगा देते हैं तब खबर अब गोरखपुर से है, जहां कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर टाउन हॉल गांधी प्रतिमा के नीचे हाथ में गैस सिलेंडर लेकर घूमते हुए प्रदर्शन किया गया है। ये तस्वीरें भी हम साथ साथ आपको दिखाते चले। प्रदर्शनकारी सर पर सिलेंडर उठाए और हाथ में सिलेंडर की शेप का एक बोझ लिए हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। घूमते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है और इस प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, स्मृति ईरानी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। इस दौरान जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार महंगाई की मार से जनता की कमर तोड़ रखी है। इसको लेकर हमारे शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है और जब तक घरेलू गैस सिलेंडर का दाम कम नहीं हो जाता तब तक पूरे प्रदेश में आवाज उठाने का काम ऐसे ही किया जाता रहेगा। कि महंगाई की मार जनता की कमर तोड़ दी है, जिसको लेकर के शीर्ष नेतृत्व हमारे आदरणीय शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें जिला और महानगर के नेतृत्व में गोरखपुर में महंगाई की मार सिलेंडर का जो 50 रुपए बढ़ा हुआ है, आए दिन जनता के जेब की कटौती हो रही है। इस महंगाई को जनता झेल नहीं पा रही है, जिसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक के करेगी जब तक इसका दाम कम नहीं होगा। अभी देख लीजिए, राजस्थान सरकार हमारी 500 रुपए सिलेंडर का दाम है और इनका 1200 रुपए तक के हो गया है और जनता के जेब से कटौती काट करके ये अपने अंडानी अंबानी जो दो रतन है उन्हीं का बढ़ावा कर रहे हैं। हमारी मांग है कि गैस सिलेंडर का दाम कम से कम हो। महंगाई के बाद हर महीने रसोई गैस और घरेलू गैस, घरेलू गैस और कमर्शियल गैस का दाम बढ़ाया जा रहा है। अभी 350 रुपया कमर्शियल गैस का दाम और 50 रुपया रसोई घरेलू गैस का दाम बढ़ाया गया। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव के पहले होली में गैस सिलेंडर उपहार में देने की बात करती थी और आज होली के पहले रुपया बढ़ा करके, महंगाई बढ़ा करके आम जनता को उपहार देने का काम कर रही है। ये जनता भारतीय जनता पार्टी को किस उम्मीद और से वोट दी थी और आज ये जनता भुगत रही है। जबकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां 500 रुपया घरेलू गैस दिया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पेट्रोलियम पदार्थों में डीजल, पेट्रोल, रसोई के गैस का दाम प्रतिदिन बढ़ा रही है और जब कांग्रेस की सरकार थी सिलेंडर 410 रुपया में था। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नंगा नाच कर। और अलीगढ़ की सड़कों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ आपको बता दें कि अलीगढ़ के सैकड़ों पर मेहनत करने वाले, अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले गरीबों से उगाही की जा रही है। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा चालकों से सरकार के जिम्मेदार अधिकारी और नगर निगम के कर्मचारी अवैध वसूली कर रहे हैं, जिसकी शिकायत लेकर जिला मुख्यालय पर पहुंचे ई रिक्शा चालकों ने कहा है कि जिस तरीके से यह अवैध उगाही की जा रही है, इस पे रोक लगाई जाए। जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन भी एसडीएम को सौंप दिया गया है। आरोप है कि नगर निगम रिक्शा चलाने वालों से जबरन 1700 रुपए की वसूली कर रहे हैं, जबकि किसी भी नियम में इस तरीके का उल्लेख नहीं किया गया है। और ई रिक्शा चालकों का यह भी कहना है कि सभी रिक्शा आरटीओ कार्यालय के पास है, इसके बावजूद भी नगर निगम के अधिकारी जबरन उनसे धन वसूली कर रहे हैं। हमने ई रिक्शा हमें जब पुराने हमारे बंद कर दे और नए हमने आईटीओ ऑफिस से जो मिले हैं आईटीओ पास, प्रशासन ने बताया है, पहले मीटिंग करी गई कि आईटीओ पास तुम्हें ई रिक्शा मिलेंगे, यही चलेंगे। आईटीओ पास जब हमने ई रिक्शा ले लिया है लोन पे, तो ये जो प्रशासन नगर निगम जो है हमको फिर परेशान कर रहे हैं। 1700 रुपये की रसीद काट रहे हैं, कह रहे हैं कि ये शहर में चलाओगे तो 1700 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो जो आईटीओ से गाड़ी जब मिली थी तो उन्होंने कुछ बताया इसके बारे में कि ये नगर निगम को कर। और राजस्थान में पिछले दिनों मुस्लिम समुदाय के नासिर और जुनैद का अपहरण कर हत्या कर दी गई और इसी प्रकरण के विरोध में आजाद समाज पार्टी काशीराम इकाई ने
प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक एक मार्च निकाला है। इस दौरान नासिर और जुनैद की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और देश की महामहिम राष्ट्रपति के नाम प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में राजस्थान में हुए प्रकरण की जांच और सख्त कार्रवाई के साथ साथ सरकार से आर्थिक सहायता के साथ दोषियों को फांसी दिलाए जाने और मृतक के जो युवक के परिवार है उन लोगों की सुरक्षा की भी मांग की गई है। अलीगढ़ जनपद आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता इधर आकर के पहुंचे। इनका जो एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है महामहिम राष्ट्रपति महोदया को पहुंचाने के लिए, और उसके विषय है कि इधर जुनैद और नासिर के को जो अपहरण कर उसकी जो हत्या की गई है उन दोनों की, उनकी गाड़ी में ही उन्हें जला करके मार दिया गया। तो उनको कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, भेदभाव हो रहा है। और राजस्थान सरकार में पहले भी कुछ लोगों की हत्या हुई। प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय वहां पहुंच करके 50,000 रुपया 50 लाख रुपया उन्हें देते हैं और उनके 2 परिवारों को नौकरी उन्हें देते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, चाहे मेघवाल रहे चाहे उनका रेगर रहे, और अब तो ये दोनों जुनैद और नासिर। और राजस्थान के भरतपुर के घाटमिका पहाड़ी गांव के रहने वाले नासिर और जुनैद हत्याकांड को लेकर गुरुवार को आगरा में आजाद समाज पार्टी ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया है। आजाद समाज पार्टी ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग उठाई है। इसी को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। भरतपुर के घाटमिका गांव के रहने वाले नासिर और जुनैद के जले हुए शव 16 फरवरी को हरियाणा जिले के भिवानी में मिले थे। इसी मामले में कथित गौरक्षकों पर दोनों की पिटाई करने का आरोप लगा है। साथ ही आपको बताते चलें कि इस मामले को लेकर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देश पर विगत 16 फरवरी को भरतपुर में नासिर और जुनैद 2 सगे भाइयों को गौरक्षक के नाम पर जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने उनको पकड़ा और पकड़कर उनको हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में ले गए। वहाँ उनकी बुरी तरीके से पिटाई की और तब तक पिटाई की जब तक कि उनकी जान नहीं निकल गई। और जब जान निकल गई तब उनको एक बोलेरो गाड़ी में बिठाल दिया। और अब गाजियाबाद से खबर सामने है, जहां पर लोनी में मानकों की अनदेखी कर चलाए जा रहे यस अल्ट्रासाउंड सेंटर पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि बिना मानकों के संचालित इस अल्ट्रासाउंड सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग और लोनी प्रशासन की कार्रवाई हुई। मौके पर अल्ट्रासाउंड की तमाम मशीनें, जरूरी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही नायब तहसीलदार ने बताया है कि मौके पर अल्ट्रासाउंड करवा रहे लोगों से भी पूछताछ की गई है। बताया गया है कि BAMS डॉक्टर के द्वारा अल्ट्रासाउंड किए जा रहे थे। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधीक्षक मानपाल सिंह भी मौजूद रहे हैं। अल्ट्रासाउंड कोई डिग्री धारक डॉक्टर नहीं कर रहा था जी। वहाँ पे एक BAMS डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रहा था। एक व्यक्ति निकला, उसको अल्ट्रासाउंड करा के निकला था जी। तो मैंने उससे पूछा किसने किया ये जी। तो वो वहाँ पे पहचान कराया जिस व्यक्ति को, तो वो कोई डिग्री धारक डॉक्टर नहीं था जी। चिकित्सा विभाग था। अच्छा। और ये प्रशासन था जी। ये कब से चल रहा था? ये कब से चल रहा था? ये तो कार्रवाई हुई, उसको जो मशीन। और अब रायबरेली की ओर रुख करेंगे, जहां से बता दें आपको कि महंगाई के मुद्दे और रसोई गैस के बढ़े हुए दामों को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मांग उठाई है कि रसोई गैस के बढ़े हुए दाम वापस लिए जाएं, रसोई गैस के दाम कम किए जाएं और इस सब को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि अभी कल ही केंद्र की भाजपा की सरकार के द्वारा घरेलू गैस के सिलेंडर में 550 रुपए की प्रति सिलेंडर की मूल्य की वृद्धि कर दी गई है, जो एक चिंता का विषय है। आम जनता इससे परेशान है। पहले भी गैस के दाम इतने बढ़ चुके थे कि आम आदमी, जो गांव का गरीब आदमी है,
उसके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है, किसी तरह मेहनत और मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसके गैस का सिलेंडर वैसे भी उसके कोठरी में भूसैला में रखे थे और उसका सिलेंडर का पेंदी जो नीचे वाला होता है पेंदी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर केंद्र सरकार द्वारा हर सिलेंडर पे 50 रुपए जो बढ़ाए गए हैं, और वो भी होली के अवसर पर। होली इस देश का एक राष्ट्रीय पर्व है जिसको सभी समाज, सभी धर्मों के लोग मनाते हैं, गरीब जनता मनाती है। ये देश किसानों का है, और आप जब इस देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो, सबसे ज़्यादा महंगाई हो, उस दौर में आप होली के अवसर पर इतना असंवेदनशील सरकार शायद कभी नहीं आई होगी कि होली के अवसर पे ये लोग 50 रुपए सिलेंडर में बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हो, अगर सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे तो देश में तमाम चीज़ों के वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं, खाने पीने की चीज़ों में और बढ़ोतरी होती है। एक तो महंगाई चरम पर, उसमें आप। खबर आगरा से है। बता दें कि कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद आगरा में पहली बार गैंगस्टर एक्ट के तहत नकली छेना मिठाई बनाने वाले आरोपी की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। बता दें कि चौथा सर्कल के अंतर्गत पप्पू कुशवाहा की 3 करोड़ 30 लाख की संपत्ति को कुर्क किया है। और आपको ये बताते चलें कि पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत पप्पू कुशवाहा की चल अचल संपत्ति को कुर्क कर कार्रवाई की है। आगरा पुलिस कमिश्नरेट में कमिश्नरेट प्रणाली के बाद आज पहली बार आदरणीय पुलिस कमिश्नर महोदय के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत 14(1) की कार्यवाही की जा रही है। पप्पू कुशवाहा जो एक सातर किस्म का अपराधी है और ये फूड एडल्टरेशन, नकली छेना बनाकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। उसी के क्रम में इसके ऊपर अभियोग पंजीकृत किया गया था और ऐसा कार्य बहुत दिनों से कर रहा था। और ऐसा कार्य करके जो भी उसने अवैध संपत्ति अर्जित की थी, उन सभी संपत्ति को आज कुर्क किया जा रहा है। पप्पू कुशवाहा के ऊपर 3 मुकदमे हैं और इस पे और साहिबाबाद से मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बता दें कि ऑफिस से घर आते हुए 4 अज्ञात लोगों ने गाड़ी रुकवाकर हथियार के बल पर 5 लाख की लूट को अंजाम दिया। इस घटना के बाद टीमों को गठित किया गया और सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। आखिरकार मुखबिर की मदद से इस घटना का सफल अनावरण करते हुए दिल्ली सीमापुरी बॉर्डर से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका नाम वसीम और इमरान है। साथ ही घटना में इस्तेमाल किया गया तमंचा, स्कूटी के साथ साथ 85,000 रुपए समेत इन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि अभी भी इस गिरोह के कुछ साथी फरार चल रहे हैं। पुलिस जिनकी तलाश कर रही है। एक स्क्रैप व्यापारी के साथ लूट की घटना हुई थी, जिसमें उनकी गाड़ी को रोककर 4 लोगों ने उनके साथ तमंचा दिखा के लूट की थी और उनका पैसों से भरा बैग ले गए थे, जिसमें कि करीबन 5 लाख रुपए थे। उसमें तत्कालीन टीमों का गठन कर दिया गया था। ट्रांसेंडेंट जोन की SWAT टीम को भी लगाया गया था। तो उसमें फाइनली हमने 2 लोग गिरफ्तार कर लिए हैं, जिनके नाम है वसीम और इमरान। इन्होंने पूछताछ पर बताया कि एक अशफाक नामक व्यक्ति है, दिल्ली का ही रहने वाला है, उसी का पूरा प्लान था। इन लोगों ने 2 दिन रेकी करी थी। 11 तारीख की ये घटना है। ये 9 और 10 तारीख को भी रेकी करने आए थे उस एरिया में। एक स्कूटी का इस्तेमाल किया था। और जनपद बिजनौर के धामपुर में करीब 73वां ऐतिहासिक एकादशी रंग का जुलूस धूमधाम के साथ निकाला गया है। इसका शुभारंभ ठाकुर द्वार मंदिर बजरिया से हुआ। इस बीच आपको बता दें कि तमाम होलियारों ने जमकर रंगों की होली खेली, पिचकारी से खूब रंग बरसाया। तो वहीं होली के गाने और ढोल की थाप पर पूरे नगर का माहौल रंगमय हो गया। यहाँ आपको बताते चलें कि तमाम नर्तकों ने भी ठुमके लगाए। सुरक्षा को लेकर पुलिस बल भी चौकस रहा। और अब अलीगढ़ की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि पेट्रोल पंप के कर्मचारी की गुंडई सामने आई है। इसमें एंटी करप्शन प्रभारी अलीगढ़ की जमकर पिटाई की गई। इस दौरान एंटी करप्शन प्रभारी लहूलुहान अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचा। हालांकि उसका इलाज कर दिया गया है, लेकिन इस पूरे प्रकरण पर अब जांच जारी है।
तो कहाँ पर किस जगह हुआ है? यही करवा रहा, यहाँ से वहाँ तक आ रहा है। कितने लोग होंगे तकरीबन? गाड़ी दे दे पूरा। कितने लोग होंगे तकरीबन? 4-5 होंगे कम से कम। यहाँ पे मेरा स्टाफ भी उतर गया। गोरखपुर में हाल ही में एक मेडिकल केयर क्लिनिक के काउंटर को तोड़कर लाखों की चोरी की वारदात की गई। पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि यह पूरी साजिश वहीं पर काम करने वाले एक ड्राइवर सूरज ने रची, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर लाखों की लूट को अंजाम दिया है। तो वहीं पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद और जांच पड़ताल के बाद 2 आरोपियों को, सूरज यादव और प्रिंस कुमार दुबे को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 83,000 नगद और एक पेचकस और आधार कार्ड बरामद किया गया। जनपद गोरखपुर के थाना तिवारीपुर को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने 2 ऐसे चोरों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने 22 एवं 23 फरवरी की रात को एक व्यक्ति के घर में ताला तोड़कर रात्रि के समय 12 बजे के आसपास 1,01,000 रुपये की चोरी की। चोरी करने के बाद में वहाँ से चले गए। पुलिस ने सीसीटीवी को मौके पर से गली के पास का सीसीटीवी लिया, उसके आधार पर हुलिया आइडेंटिफाई किया। फ़ोटो को और शार्पन करने के बाद में 2 हुलिये निकले। उनको पता रसी सुराग रसी आधार पर पता चला, तो यह पता चला कि ये व्यक्ति एक चोर जो सूरज यादव है, यह जिस घर में चोरी हुई उस घर की गाड़ी चलाता है और ड्राइवर है उस घर का, और उसको पता था कि ये व्यक्ति आज घर पे नहीं है। उसी आधार पर चोरी की है। उसके साथ में प्रिंस कुमार दुबे, वह इसका सूरज का दोस्त है और इसकी 33,000 रुपये की IMEI बकाई थी एक बाइक की। तो इस आधार पर इन दोनों ने। और कानपुर देहात में पुलिस ने जनपद वासियों को होली के पहले ही होली का तोहफा दे दिया है। यहां कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करीब 48 लाख रुपए के मोबाइल फोन बरामद कर लिए। दरअसल जिले की सर्विलांस टीम ने खोए हुए 160 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिन्हें पुलिस ने पीड़ितों को मोबाइल वापस कर दिए। जिले के एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को मोबाइल सुपुर्द किए हैं। आज हमारे जनपद में जो हमारे तकनीकी टीम है, उन्होंने अपने साथ प्रयासों के साथ करीब 160 मोबाइल जो है अलग अलग लोगों के तहरीर के आधार पर, कंप्लेंट्स के आधार पर 160 मोबाइल बरामद किए हैं। आज मोबाइल स्वामियों को यहाँ पर बुलाकर एक कार्यक्रम आयोजित कर उनको मोबाइल दिया गया है। लोग अपने मोबाइल पाकर बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं और हमारे जो सर्वेलेंस टीम जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है। मिर्जापुर के अहरोरा पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हासिल हुई है। एक कार से 4 बोरों में रखा हुआ लगभग 187 क्विंटल गांजा बरामद करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बरामद किए गए गांजे को बेचने के लिए जो तस्कर हैं वो बिहार ले जा रहे थे। गिरफ्तार किए गए दोनों ही तस्कर बिहार राज्य के ही बताए जा रहे हैं। एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए खुलासा किया है कि पकड़े गए गांजे की कीमत लगभग 47 लाख रुपए है और पकड़े गए तस्करों ने बताया है कि उनके द्वारा छत्तीसगढ़ से मिर्जापुर, सोनभद्र जैसे तमाम आसपास के जिलों में भंडारण किया जाता था और मौका लगने पर ये इस गांजे को बिहार ले जाकर बेचते थे। ये अवैध मादक पदार्थों पर की जा रही कार्रवाई में थाना अहरौरा की पुलिस के द्वारा गुडवर किया गया है, जिसमें कुल 186 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसमें 2 अंतर्राज्यीय तस्कर पकड़े गए हैं। उनसे एक स्विफ्ट कार भी बरामद हुई है। इन्हें गिरफ्तार कर और इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस गांजे की कीमत जो देखा जाए तो कुल तकरीबन 47 लाख की इसकी कीमत आंकी जा रही है। ये अवैध मादक पदार्थों पर की जा रही कार्रवाई में थाना अहरौरा की पुलिस के द्वारा गुडवर किया गया है, जिसमें कुल 186 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसमें 2 अंतर्राज्यीय तस्कर पकड़े गए हैं। उनसे एक स्विफ्ट कार भी बरामद हुई है। इन्हें गिरफ्तार कर और इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस गांजे की कीमत जो देखा जाए। और सीतापुर में फाल्गुनी अमावस्या के शुरू होने के साथ ही धार्मिक 84 कोसिया होली परिक्रमा मेला भी शुरू हो गया है, जहां जनपद और गैर जनपद के 10 बाहरी पड़ावों का भ्रमण करते हुए, रैन बसेरे का भ्रमण करते हुए आज महर्षि दधीची की पौराणिक तपोभूमि मिश्रित तीर्थ नगर में यात्रा आ गई है। यहां पर परंपरागत रूप से जिलाधिकारी ने तहसील मुख्यालय के सामने ही स्थित मेला द्वार का फीता पुजारी राहुल शर्मा के मंत्रोच्चारण के साथ गाजे बाजे और आतिशबाजी के बीच धूम धड़ाके के साथ इसका शुभारंभ किया है।
से इस बार उनको पानी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था अच्छी रही। किसी भी प्रकार की कोई उनके साथ छिनैती इत्यादि की घटनाएं कुछ नहीं हुई, तो लोगों में इन जनरल उसको लेके संतुष्टि है। और मेरा विश्वास है कि आगे भी जो मिश्री का मेला रहेगा वो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत किसी को नहीं। तो इस बार सर जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं उससे यहाँ के साधु संतों को क्या लाभ मिलेगा और जनता है उसको क्या संदेश? इस बार धीरे धीरे शासन की मंशा है कि नैमिष को जो उसका स्थान है वो धीरे धीरे प्राप्त हो। जो काशी मथुरा का स्थान है उसी तर्ज पे यहाँ पर भी विकास हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई परियोजनाएं यहाँ पे घोषणा की है।